फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आवर टुडेज टॉपिक इज गैंग्रीन। आज हम गैंग्रीन के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ गैंग्रीन, गैंग्रीन क्या होता है, टाइप्स ऑफ गैंग्रीन विद एग्जांपल्स। ठीक है। गैंग्रीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी का, जो एसएक्यू एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ ना कुछ हर साल पूछते ही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Definition of gangrene. The gangrene is a necrosis of tissue associated with superadded putrefaction, most often following coagulative necrosis due to ischemia. गैंग्रीन इस्चेमिया की वजह से होता है, जिसमें नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रीफैक्शन होता है। नेक्रोसिस मीन्स सेल डेथ और प्यूट्रीफैक्शन मीन्स सड़ना। जब एक साथ नेक्रोसिस और प्यूट्रीफैक्शन होता है किसी टिश्यू में, सेल में, तो वो गैंग्रीन होता है उससे। और ये कंडीशन इस्चेमिया की वजह से आती है। इस्चेमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है तो इस्चेमिया की कंडीशन आती है। इस्चेमिया की वजह से सर्कुलेशन नहीं होता पार्ट में और वो सड़ने लगता है, तो उससे डिके होता है, प्यूट्रीफैक्शन होता है, तो उसे ही हम गैंग्रीन कहते हैं। इन शॉर्ट गैंग्रीन मतलब नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रीफैक्शन, ये हमें याद रखना है। ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? इस्चेमिया की वजह से। इसमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस की कॉजेशन भी इस्चेमिया ही है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। Gangrene is a necrosis of tissue associated with superadded putrefaction, most often following coagulative necrosis due to ischemia. गैंग्रीन ऐसी कंडीशन है जिसमें नेक्रोसिस होता है टिश्यू का प्लस प्यूट्रीफैक्शन होता है। ये सब कुछ इस्चेमिया की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स इन गैंग्रीन ऑफ बॉवेल, गैंग्रीन ऑफ लिम्ब। गैंग्रीन ऑफ लिम्ब स्पेशली डायबिटीज में होता है, जैसे डायबिटिक फूड वगैरह में। इसके डिटेल्स हम आगे देखेंगे। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैंग्रीन, बट देयर आर मेन 2 टाइप्स, ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन। और ये गैस गैंग्रीन है थर्ड, वो वेट गैंग्रीन का ही स्पेशल फॉर्म है। इस तरह से हम गैंग्रीन के 3 टाइप्स देखते हैं, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, उसकी वजह से पार्ट ड्राई हो जाता है, उसमें एक भी लिक्विड नहीं होता है, इसलिए हम ड्राई गैंग्रीन कहते हैं। वेट गैंग्रीन में लिक्विफिकेशन होता है, जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो गीला लगता है, ऐसे वेट लगता है। इसमें इन्फेक्शन जल्दी फैलता है क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई रहता है। विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कैन स्प्रेड वन पार्ट टू अनदर, और ये जल्दी जल्दी स्प्रेड होता है। उसकी वजह से सेप्टिमिया और फिर बाकी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन ये स्पेशल फॉर्म है वेट गैंग्रीन का ही, जिसमें एक बैक्टीरिया रहता है क्लोस्ट्रीडिया, वो गैस फॉर्म करता है और इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है। अब हम एक एक टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं ड्राई गैंग्रीन। Dry gangrene. This form of gangrene begins in the distal part of limb due to ischemia. तो गैंग्रीन का मेन कॉज है इस्चेमिया, और ये बिगिंस होता है मतलब स्टार्ट होता है डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब, तो उसे हम ड्राई गैंग्रीन कहेंगे। इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता, इसलिए पार्ट्स रहते हैं वो ड्राई रहते हैं। डिस्टल पार्ट मतलब जो अवे फ्रॉम द बॉडी है, जैसे हमारे फिंगर्स है, हैंड के, फीट्स के, तो वो डिस्टल पार्ट में काउंट होता है। मीडियल पार्ट मतलब जो टुवर्ड्स द बॉडी, और प्रोक्सिमल पार्ट्स बोलते हैं उससे। डिस्टल मतलब जो दूर के पार्ट है, जैसे फिंगर्स है, नेल्स है, टोज है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन इन टोज एंड फीट ऑफ एन ओल्ड पेशेंट ड्यू टू सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू लोअर लिम्ब। जो एक ओल्ड पेशेंट है उसके टोज एंड फीट्स में ड्राई गैंग्रीन हुआ है,
किसकी वजह से? ड्यू टू सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द लोअर लिम्ब। जो लोअर लिम्ब में आर्टरीज रहती है उसकी आर्टरीज में सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है? इस्चेमिया, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होता है ड्यू टू नैरोइंग और एंड थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में डिपोजिशन होता है फैटी मटेरियल का इन इनर वॉल ऑफ द आर्टरी। उसकी वजह से नैरोइंग ऑफ आर्टरी होती है और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है और इस्चेमिया की कंडीशन आती है। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एक ओल्ड पेशेंट है जिसको सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हुई है। जो आर्टरी सप्लाई करती है लोअर लिम्ब को उसमें ही उसको सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, तो उसकी वजह से उसमें इस्चेमिया की कंडीशन आएंगी और उसके फीट्स एंड टोस को ड्राई गैंग्रीन की कंडीशन हुई है। अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ ड्राई गैंग्रीन। थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, रेनॉल्ड डिसीज, ट्रॉमा एंड इर्गोट पॉइजनिंग में ड्राई गैंग्रीन होता है पेशेंट को यूजुअली। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस मतलब क्या होता है। तो थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस मतलब जो ब्लड वेसल्स रहती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, उसमें इंफ्लामेशन एंड स्वेलिंग आती है। उसकी वजह से ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है और अगर उसमें कोई क्लॉट्स वगैरह बनते हैं तो ब्लड क्लॉट की वजह से वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, उसे कहते हैं हम थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। नेक्स्ट है रेनॉल्ड डिसीज। रेनॉल्ड डिसीज में कुछ एरिया रहता है बॉडी का जो नम होता है और कूल लगता है पेशेंट को इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉमा। किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, किसी जैसे एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है, तो पेशेंट का ब्लड सप्लाई लॉस हो जाता है और इस्चेमिक कंडीशन आने की वजह से ड्राई गैंग्रीन का खतरा रहता है। नेक्स्ट है इर्गोट पॉइजनिंग। इर्गोट पॉइजनिंग ये मोस्टली इर्गोट फंगस की वजह से होता है और उसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, उसकी वजह से गैंग्रीन एंड कन्वल्जन्स की कंडीशन आती है पेशेंट को। जो इर्गोट पॉइजनिंग होती है वो आगे जाके प्रोग्रेस होके गैंग्रीन, विजन प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, स्पाज्म और कन्वल्जन और डेथ की कंडीशंस ला सकते। तो इर्गोट पॉइजनिंग की कॉम्प्लिकेशंस में गैंग्रीन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अ लाइन ऑफ सेपरेशन इज फॉर्म एट दिस पॉइंट। जो ड्राई गैंग्रीन रहता है उसमें लाइन ऑफ सेपरेशन रहती है। इसमें हम पहचान सकते हैं कि यहाँ से ड्राई गैंग्रीन स्टार्ट हुआ है या इधर का पार्ट हेल्दी है, इधर का पार्ट अनहेल्दी है। एज कंपेयर टू वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन धीरे धीरे फैलता है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं रहता है और पूरा ड्राई रहता है। एट द एंड ऑफ वीडियो वी सी द पिक्चर्स ऑफ गैंग्रीन, टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। द नेक्स्ट टाइप वेट गैंग्रीन। गैंग्रीन का दूसरा टाइप है वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन ऑकर्स इन नेचुरली मॉइस्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स सच एज बॉवेल्स, लंग्स, माउथ, सर्विक्स एंड वल्वा। ड्राई गैंग्रीन ये नेचुरली मॉइस्ट टिश्यू रहते हैं और ऑर्गन रहते हैं उसमें होता है, मोस्टली कॉमन है, जैसे कि बॉवेल्स, लंग, माउथ, सर्विक्स एंड वल्वा। इसमें ब्लड सप्लाई रहता है थोड़ा थोड़ा और जो पार्ट है अफेक्टेड पार्ट वो गीला लगता है, नम लगता है, ऐसे क्या बोलते हैं, पफी लगता है। इन्फेक्शन इसमें जल्दी फैलने के चांसेस रहते हैं ड्राई गैंग्रीन एज कंपेयर टू ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन में। इसमें ब्लड सप्लाई होने की वजह से जो ब्लड स्ट्रीम रहती है उसके थ्रू इन्फेक्शन बॉडी में फैलता है और सेप्टेमिया की कंडीशन आने की संभावना रहती है और बाकी के जो पार्ट्स है वो जल्दी अफेक्ट होते हैं इन्फेक्शन से। वेट गैंग्रीन मोस्टली कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड इट कैन बी स्प्रेड फास्टली इन द बॉडी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे वेट गैंग्रीन का। फर्स्ट है डायबिटिक फूट विच इज ड्यू टू हाई ग्लूकोज कंटेंट इन द नेक्रोस टिश्यू विच फेवर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उसमें डायबिटिक फूट होने की संभावना ज्यादा रहती है
क्योंकि उनमें हाई ग्लूकोज कंटेंट रहता है बॉडी में, उसकी वजह से जो टिश्यू रहते हैं वो नेक्रोज हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए फेवर्स करते हैं। तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है और उसकी वजह से अदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जो ये डायबिटिक फूड की कंडीशन है वो डायबिटिक पेशेंट में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेड सोर्स ऑकरिंग इन अ बेड रिडन पेशेंट ड्यू टू प्रेशर ऑन साइट लाइक सैक्रम, बटक एंड हील। जो बेड रिडन पेशेंट रहते हैं, जैसे कि जिनकी अभी अभी सर्जरी हुई है या किसी एक्सीडेंट हुआ है, वो चलने के लायक नहीं होते हैं, तो उनका जो प्रेशर रहता है वो सैक्रम, बटक एंड हील्स पे रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन होता है और वेट गैंग्रीन के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, वेट गैंग्रीन इज मोर रैपिड एंड डेवलप मोर ऑफ्टन फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ वेनस ड्रेनेज बट मे ऑल्सो ऑकर फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ बोथ वेनस एंड आर्टेरियल ब्लड फ्लो। जो वेट गैंग्रीन है वो बहुत ही फास्ट होता है, मोर रैपिड डेवलप होता है और उसके वजह से सेप्टिसेमिया की कंडीशन आ जाती है। इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज होता है वेनस ड्रेनेज एंड इट में ऑकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बोथ वेनस एंड आर्टेरियल ब्लड फ्लो। अगर आर्टेरियल और वेनस ब्लड फ्लो में कोई ब्लॉकेज आता है या कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसकी वजह से भी वेट गैंग्रीन होते हैं। गैंग्रीन ये मोस्टली इस्चेमिया की वजह से होते हैं और वेनस और आर्टेरियल ब्लड फ्लो अगर ब्लॉक हो जाता है तो इस्चेमिया की कंडीशन आती है, तो वेट गैंग्रीन जल्दी से होता है। The toxic product formed by bacteria are absorbed in circulation, causing profound systemic manifestations of septicemia and finally death. जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक प्रोडक्ट, वो सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि वेट गैंग्रीन में थोड़ा थोड़ा ब्लड सप्लाई रहता है। ठीक है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, टॉक्सिन्स रहती है बैक्टीरिया की, वो सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होता है और उसकी वजह से सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस आते हैं, उसकी वजह से सेप्टिसिमिया होता है पेशेंट को और फाइनली डेथ होता है। तो ड्राई गैंग्रीन एज कंपेयर टू ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन इज मोर डेंजरस। नेक्स्ट है, वेट गैंग्रीन जनरली लैक क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन एंड मे स्प्रेड टू पेरिटोनियल कैविटी कॉजिंग पेरिटोनाइटिस। जैसे कि हमने देखा कि ड्राई गैंग्रीन में लाइन ऑफ सेपरेशन एकदम डिमार्केटेड रहती है, बट वेट गैंग्रीन में लैक्स क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन। इसमें क्लियर कट दिखता नहीं है कि वेट गैंग्रीन कहाँ तक फैला है, सो वो पेरिटोनियल कैविटी तक स्प्रेड हो सकता है और पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट टाइप है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन का ही स्पेशल फॉर्म है गैस गैंग्रीन, कॉज बाय द गैस फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडिया। ये क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया की वजह से होता है जो गैस फॉर्म करता है। क्लोस्ट्रीडिया इट इज अ ग्राम पॉजिटिव anaerobic bacteria which gain entry into the tissues through open contaminated wound। जो ओपन कंटेमिनेटेड वुंड होते हैं, जैसे कि किसी का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, किसी को कुछ ट्रॉमा या इंजुरी हुई, तो या सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हुआ और उसमें अगर क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया ने एंट्री कर ली तो हमें गैस गैंग्रीन का खतरा रहता है, स्पेशली इन द मसल्स फॉलोइंग रोड साइड इंजुरी और एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोलन विच नॉर्मली कंटेन क्लोस्ट्रीडिया। अगर किसी मसल्स में इंजुरी हुई है, रोड साइड इंजुरी हुई है पेशेंट को, या कोलन का ऑपरेशन हुआ है, तो उसे गैस गैंग्रीन का खतरा रहता है क्योंकि कोलन में नॉर्मली क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया रहते हैं। क्लोस्ट्रीडिया प्रोड्यूसेस वेरियस टॉक्सिन्स विच प्रोड्यूसेस नेक्रोसिस एंड इडिमा locally and due to these systemic manifestations occur। क्लोस्ट्रीडिया प्रोड्यूसेस वेरियस टॉक्सिन। जो क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया रहता है वो वेरियस टॉक्सिन सिक्रीट करता है, उसकी वजह से वो नेक्रोसिस प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से इडिमा होता है पेशेंट को जहां अफेक्टेड पार्ट है वहां पे, और उसकी वजह से सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑकर, मतलब कोई भी सिस्टम अफेक्ट कर सकता है और इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।
आप फोटो में देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है ड्राई गैंग्रीन ऑफ फूट का। इसमें इसमें आप फीट में देख सकते हैं कि गैंग्रीन की वजह से पेशेंट के फीट कैसे हुए हैं। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में बैक्टीरियल कॉलोनीज दिखती है, इन्फ्लामेटरी सेल्स दिखते हैं, नेक्रोसिस दिखती है, थ्रोम्बोज वेसल्स दिखते हैं। ये नेक्स्ट पिक्चर है वेट गैंग्रीन ऑफ स्मॉल बावेल्स की। इसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है, उसकी वजह से वो सोलन और डार्क टैन हुई है। इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन गैंग्रीनस सेगमेंट एंड द वायबल बॉवेल इज नॉट क्लियर कट। नेक्स्ट पिक्चर में वेट गैंग्रीन ऑफ स्मॉल बॉवेल्स, माइक्रोस्कोपिक वायबल इंटेस्टाइन, माइल्ड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस और कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया सीन होती है। In this way, we completed the topic gangrene. Thank you for watching the video.